हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब लोग इसका लाभ उठा सकें। आज हम आपके लिए पर्यावरणीय अध्ययन के 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है मनी प्लांट, दूसरा है सिनकोना प्लांट, तीसरा है यूकेलिप्टिस प्लांट, चौथा है एकोनाइट प्लांट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना प्लांट। जो कुनाइन होती है, इसको कुनाइन भी बोलते हैं, वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की प्रकृति होती है। पहला अम्लीय, दूसरा उदासीन, तीसरा लवणीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है और जिनका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहला है राजस्थान, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहला है दुधवा, दूसरा है कान्हा, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है गिर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक जो प्रदूषण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन। तो इसमें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। बाकी तीनों क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेग है। पहला है जीवाणुजनित, दूसरा है कवक जनित, तीसरा है पहला विषाणुजनित, दूसरा कवक जनित, तीसरा जीवाणुजनित, चौथा खनिज जनित। इसका जो सही आंसर है वो है जीवाणुजनित, ऑप्शन नंबर 3। प्लेग जो है वो पिस्सुओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। पहला है आर्सेनिक, दूसरा नाइट्रेट, तीसरा कैडमियम, चौथा पारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। पहला है मांसाहारी, दूसरा मृतोपजीवी, तीसरा है शाकाहारी, चौथा है प्रकाश संश्लेषी पादप। जो खाद्य श्रृंखला की स्टार्टिंग होती है वो प्रकाश संश्लेषी पादप से होती है। पहले पादप होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। पहला पारा, दूसरा लेड, तीसरा मैग्नीज, चौथा कैडमियम। इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है मदर तेरेसा, तीसरा है हेमवती नंदन बहुगुणा, चौथा है महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन के जो सूत्रधार हैं वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में क्या था कि लोगों ने जो है वृक्षों से चिपक कर वृक्षों की कटाई को रोका था। ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है। पहला है केंचुआ,
दूसरा है गिद्ध, तीसरा है शुतुरमुर्ग, चौथा है बाज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गिद्ध। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पहला ऑप्शन है फिजियोग्राफी, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ, चौथा है बैरोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप है। पहला है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, दूसरा है ओजोन की घुली हुई मात्रा से, तीसरा है नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, चौथा है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। जल प्रदूषण की जो माप होती है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ज्ञात की जाती है, कितनी प्रतिशत मतलब कितनी ऑक्सीजन जल में घुली है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य, दूसरा है बांदीपुर अभयारण्य, तीसरा है डांप वन्य जीव अभयारण्य, चौथा है मानस वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है धान के खेत, दूसरा कोयले का खनन, तीसरा है पालतू पशु, चौथा है दलदली भूमि। उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस मीथेन के स्रोत हैं। पहला है 1 और 4, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1, 2 और 3, चौथा है 1, 2 और 1, 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो मीथेन होती है वो धान के खेत से भी प्राप्त पैदा होती है, कोयले का खनन से भी, कोयले की खानों में पाई जाती है, पालतू पशु के मुख से भी निकलती है, दलदली भूमि में भी पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। पहला है पीपल, दूसरा बरगद, तीसरा आम, चौथा पाकड़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बरगद। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है अपघटक, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा है तृतीयक उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपघटक, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। पहला है 20%, दूसरा है 40%, तीसरा है 80%, चौथा है 90%। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 90%। इसे लिंडेमान का नियम भी कहते हैं। लिंडेमान के नियम के अनुसार पहले जो होगा उसके पास 10% बचेगा, बाकी मतलब 90% वेस्ट हो जाएगा, 10% आगे चला जाएगा। ऐसे फिर दूसरे के पास से 90% वेस्ट हो जाएगा, आगे 10% चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला है पृथ्वी की मोटाई नापने में, दूसरा है हीरे की मोटाई मापने में, तीसरा है ओजोन परत की मोटाई मापने में, चौथा है सौर को मापने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओजोन परत की मोटाई मापने में। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पहला है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा है सूर्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4, सूर्य प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। पहला है चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत, चौथा यूरोपीय संघ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला। पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका पर, दूसरा है साइबेरिया पर, तीसरा ग्रीनलैंड पर, चौथा प्रशांत महासागर पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता चला। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष गठित हुई। किस वर्ष घटित हुई होगा, ये गलत होगा दोस्त, घटित है, घटित। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष गठित हुई। पहला है घटित हुई
पहला है 1982, दूसरा है 1984, तीसरा है 1986, चौथा है 1989। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1984। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था कि एक अत्यंत विषैली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आयन मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है क्षोभ मंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान, जिसको नीरी भी बोलते हैं, स्थित है। पहला है कटक में, दूसरा है जमशेदपुर में, तीसरा है नागपुर में, चौथा है शिमला में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नागपुर में। अगला क्वेश्चन है एक मार्क का संबंध है। पहला है गुणवत्ता से, दूसरा है पैकेजिंग से, तीसरा है संसाधन से, चौथा है उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर होगा एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। कई बार देखा होगा आपने जो सेब वगैरह बिकते हैं उनके ऊपर चिट सी लगी होती है, उस पर एक मार्क का चिन्ह होता है वो। तो किससे होता है संबंध इसका? गुणवत्ता से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है सिक्किम में, चौथा है उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। पहला है जेनेवा में, दूसरा है हेग में, तीसरा है न्यूयॉर्क में, चौथा है पेरिस में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेग में स्थित है। तो ये थे कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आप ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।